हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कलाम अकेडमी। नाउ इट्स टाइम फॉर बच्चों मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 4D। इफ यू नो दैट कि बच्चा आपको पता होगा कि A B का कंबाइंड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो 4D है। तो इसमें जो अगर आपने प्रीवियस का सम्स किया है तो आपको ये अभी के सारे सम्स आएंगे ही आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम। ठीक है, बढ़िया। सो एक सेकंड ना बच्चा, बस मैं ये नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 4D का फर्स्ट सम। बहुत इजी सम है बेटा। हमें क्या बोला है, ए गिवन है, पी पी विल बी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन। क्लियर है। व्हाट इज द अमाउंट इज 5200 बेटा इंटू पी हमें फाइंड करना है वन प्लस आई कितना है 5%, तो मतलब क्या हो गया बेटा 0.05 टू द पावर एन। एन कितना बेटा 6। क्लियर है। तो अब देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, द वैल्यू ऑफ पी से कैलकुलेटर से डिवाइड करना बेटा, यू गेट अ 3880 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, सर इतना फास्ट क्यों जा रहे हो बेटा, फटाफट करना सीखो, अभी तो हो गया सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या बोल के रखा है हमारे पास, अगेन वी हैव द पी, एन है, आर है, देन द सी आई विल बी। सी आई फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, अगेन अमाउंट, वही सेम फॉर्मूला बेटा, वन प्लस आई टू द पावर एन। सर इतना इजी है, ऑफ कोर्स। चाहिए तो ये पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर लेना, फिर मुझे बता देना बाद में आंसर। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए तो नहीं है हमारे पास, क्लियर है बेटा। पी कितना देके रखा है 1000। ठीक है, वन प्लस अगेन वी हैव द 5%, मतलब 0.05 टू द पावर एन कितना है बच्चा 4। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे यू विल डायरेक्टली गेट बेटा 1215.50। क्लियर है। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायरेक्ट यूज यूज भी कर सकते हो आप, तो ए माइनस पी, व्हाट इज द अमाउंट 1000। क्लियर है बेटा। तो 1215.50 माइनस 1000 इज नथिंग बट द 21.50, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5%। हमें पूछ के रखा है, देखो ये बढ़िया सम है बेटा, इस सम ऑफ मनी विल डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें पूछा है कि वो टाइम क्या होगा। ठीक है, सम्स कर लेके देख लेते हैं कभी होगा डबल। ठीक है, तो लेट अज्यूम इट, ऑलरेडी सेम सम हम कर चुके हैं बेटा। लेट जो प्रिंसिपल है हमारा वो 100 है। क्लियर है। तो अगर डबल होगा तो ए हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ पी। क्लियर है, पी कितना 100 था, इसलिए ए कितना हो गया 200। क्लियर है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते बेटा, टाइम देख लेते, पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, 2 इंटू और यहाँ पे 100 हो गया। क्लियर है, वन प्लस आई कितना देख रखा है तो 0.05 टू द पावर एन। देखो यहाँ पे बेटा 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो 1.05। कैलकुलेटर यूज करना बेटा, मैंने 4C और 4B के वीडियो में बताया, आप जाके देख लेना, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा विच इज नथिंग बट द 14.2 ईयर्स। क्लियर है बेटा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ए है, एन है, आर है, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा। सर ये सम तो हम ऑलरेडी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, तो करो बेटा, समझ में आया की बात है। तो देख लेते हैं, ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमें क्या चाहिए, पी, ऑफ कोर्स, पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन। व्हाट इज द अमाउंट इज नथिंग बट द 10,000। सही बात है बेटा, पी नहीं पता है तो वो फाइंड करना है। वन प्लस आई कितना देख रहा है बच्चा 4%, मतलब 0.04 टू द पावर एन। एन मतलब कितना बेटा 18। क्लियर है बेटा, सही बात है। अगर आप देखो ये वाले पार्ट को यहाँ पे डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो आपको पी कितना मिल जाएगा बेटा 4936.2। क्लियर है, इजी है बेटा, इट्स नथिंग बट द 2 मैंने लिखा 4936, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, द टाइम विच द सम ऑफ मनी विल बी ट्रेबल itself as 8% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका नॉट अ ट्रेबल मतलब ट्रिपल हो जाएगा, अभी सेम सब डबल के लिए किया था, अभी ट्रिपल के लिए करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं क्या करता हूँ, लेट अज्यूम करता हूँ बेटा पी जो हमारा है वो 100 है। ट्रिपल अमाउंट मतलब कितना हो जाएगा इसका 3 टाइम्स 100 का इज 300। बस एन कैलकुलेट करना, अगेन यूज द फॉर्मूला बेटा, ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर पावर टू द एन। अमाउंट कितना बेटा 300 और ये 100 हो गया, वन प्लस आई, आई कितना देके रखा बच्चा 8%, मतलब 0.08 टू द पावर एन। एन कैलकुलेट करना है, तो इट्स नथिंग बट द 1.08 टू द पावर एन। कैलकुलेटर में देखो बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 कभी आएगी, विच इज नथिंग बट द
n इक्वल टू 14.28 ईयर्स। इसी बेटा करके देखना, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही मिलेगी। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 80 ईयर्स फॉर 20 ईयर्स एट, देखो प्रेजेंट वैल्यू में किसका पूछा है, वैल्यू ऑफ एन्युटी रुपीज 80 फॉर ओवर 20 ईयर्स, बाद में मिलेगा बेटा, क्लियर है। फ्यूचर वैल्यू में एन्युटी का बस फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, तो फॉर्मूला इज नथिंग बट द बेटा फ्यूचर वैल्यू लिख लो, या तो सॉरी जो भी वैल्यू है वो लिख लो, या तो मैं फ्यूचर वैल्यू बोल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू हो, बार बार फ्यूचर वैल्यू बोल रहा बेटा। तो वैल्यू जो गिवन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूलाज दिए हुए बेटा, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अमाउंट कितना देके रखा है, विच इज नथिंग बट द 80, क्लियर है बेटा, फॉर 20 ईयर्स एंड आई 0.5, तो 1 प्लस 0.05 टू द पावर 18 माइनस, सॉरी 20 है बेटा, यहाँ पे मैंने 18 बोल दिया बाय मिस्टेकली, यहाँ पे 20 है, मैंने ऊपर वाला देख लिया, ये तो 18 लिखा था क्या, 80 को मैंने 18 बोल दिया बेटा, ये हो गया, ये समझा बेटा। और आई क्या है हमारे पास, क्या है बेटा 0.05, 1 प्लस अगेन तो ऐड कर दो ना बेटा 0.5 टू द पावर 20, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा विच इज नथिंग बट द 996.98, समझ में आया बेटा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, a person bought a house of paying 20,000 cash down and 4,000 at the end of each year or for 25 years at 5% per annum compound interest, the cash down price। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं इस सम को, इजी सम है। कितना कर रहा है पेमेंट बेटा, 4,000 एट एंड ऑफ ईच ईयर, कितना बाउट किया था पेइंग के लिए, 20,000, क्लियर है। तो फॉर्मूला बस क्या यूज करेंगे बेटा, देखो वैल्यू जो गिवन है, ठीक है, अगेन जो फॉर्मूला हमने यूज किया था सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, तो 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू 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 आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, समझ में आया बेटा, सेम फॉर्मूला यूज किया बगल में ही, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, कितना अमाउंट था हमारे पास, जिस नथिंग बट द 4,000, अरे हाँ कि ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अभी करेंगे। फिर क्या होगा बेटा, 1 प्लस आई कितना है हमारे पास, विच इज 5%, तो मैं डायरेक्ट ऐड करें 1.05 टू द पावर एन माइनस 1 बोलूं, एन भी हमारे पास होगा बेटा 25 अपॉन 0.05 इंटू 1.05 टू द पावर 25, ये हो गया, समझा बेटा। इसको कैलकुलेट करोगे तो यू गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच इज नथिंग बट द 56,375.38, क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। पर उसने डाउन पेमेंट कितना देके रखा था, ऑलरेडी 20,000 था, तो अमाउंट को ऐड कर देंगे इसमें, तो 56,375.38 प्लस 20,000 गिव्स अस कितना मिलेगा बेटा, विच इज नथिंग बट द 76,375.38, जिस योर वी कितना है क्या हमारे पास 38,375, ज्यादा मैच कौन कर रहा है बेटा 37, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, अब देखो सेम देके रखा बच्चा, सारी वॉल्यूम से थोड़ा लेंदी है, मेरे पास जगह नहीं होगा तो मैं यहाँ ऊपर कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अ मैन परचेज अ हाउस वैल्यूड एट 3 लाख, ही पेड 12 लाख, सेम सम है, सेम फॉर्मूला, तीनों 6 7 8 तीनों सेम फॉर्मूले से वर्क करते हैं बेटा। वीडियो पॉज करके अगर आपको करना होगा तो आप डायरेक्टली कर लेना बेटा, समझ में आया, पर मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। तो हमारे पास देखो अगेन मैं देखो v इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू इंटरेस्ट 1 प्लस आई टू द पावर n। सर ये सब वीडियोस हमको फॉर्मूले से नहीं समझा बेटा, बस आप इससे पहले का एक मेरा वीडियो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का 4C में मैंने सारे फॉर्मुलेस बताए एनयूटी के, क्लियर है, बस वॉल्यूम देखो रखते जाना। तो उसने क्या किया, 3 लाख ही पेड 2 lakhs, ठीक है बेटा, टाइम ऑफ परचेज एंड 12% पर एनम, क्लियर बच्चा, ठीक है। अच्छा उसको कितना अमाउंट अभी पे करना बाकी है, अगर उसने देखो 3 लाख टोटल वैल्यू था, उसने ऑलरेडी कितना पे कर दिया 2 लाख, तो उसको बाकी कितना है 1 लाख, तो 1 लाख पे वो जितना भी इंटरेस्ट सब कुछ देना होगा 1 लाख पे पेमेंट करेगा बेटा, इतना दिमाग में रखना। तो वॉल्यूम जो वैल्यूस हो जाएगी उसको 1 लाख बस पे सब कुछ देना बेटा,
ये अमाउंट ही तो हमें बताना है। समझ में आया इंस्टॉलमेंट में कितनी देनी है? समझ में? पी मतलब यहाँ पे अमाउंट बोल रहे हैं, आप पी भी बोल सकते हो, नथिंग, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो बेटा, ठीक है। ए, बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा, देखो 1 प्लस आई, आई कितना हमारे पास 12, क्लियर है बेटा, पक्की बात है, इस 12%, है ना। अब देखो 12% पर एनम था, ठीक है, पर वो क्या कर रहा है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट, वो 6 मंथ्स के पेमेंट करेगा तो बेटा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हाफ। अरे हाँ कि ना, बहुत अच्छा समझा बेटा, इसलिए आर कितना था 12% था, आर कितना हो जाएगा अभी 6%, तो 1 प्लस 6%, देखो 1 प्लस इंटरेस्ट डिवाइड करोगे 100 से तो क्या मिलेगा, 1 प्लस इज नथिंग बट द 1.06, और एन कितना बेटा हमारे पास 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये रहा 20 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आई से मतलब मल्टीप्लाई, तो 0.06 इंटू अगेन 1.06 टू द पावर 20। देखो बेटा थोड़ा खराब दिख रहा होगा, बट नहीं समझेगा तो बताना, भी लिख दूंगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिवाइड करोगे अदर हैंड पे बेटा, अमाउंट आपको मिल जाएगा विच इज नथिंग बट द, ये जो अमाउंट है ये, इसको ये डिवाइड बाई ये सॉल्व करके करोगे बेटा, इज नथिंग बट 11.446 समथिंग मिलेगा बेटा। ये अमाउंट को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा अमाउंट इज नथिंग बट द समथिंग 8718.46, क्लियर है बेटा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। Clear है बेटा? We're done with the all the exercise of mathematics of finance. Thank you so much for watching Sri Kalam Academy and I have a request for you. Please यार देखो अच्छे से वीडियो शेयर करो, और क्या मेहनत लगती है। Thank you so much for watching Sri Kalam Academy and keep watching. Thank you so much.